जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात एक बार फिर लोकसभा चुनाव की, बिहार की और सीवान की। सीवान में निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब की सभा में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, वह हिना साहब का हौसला बढ़ाने के लिए, जीत की आश्वस्ति देने के लिए काफी है। वहीं विरोधी उम्मीदवारों की चिंता बढ़ाने वाली, खास तौर से जदयू उम्मीदवार और राजद उम्मीदवार की। जब शुरुआती दौर में ही लग रहा था कि लालू प्रसाद की ओर से हिना साहब को टिकट देने में आनाकानी की जा रही है, तो हिना साहब ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि उन्हें राजद का टिकट नहीं चाहिए। तो बाद में फिर राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवारी दी। अब जबकि हिना साहब का जनसंपर्क अभियान निरंतर गति पकड़ रहा है, रोज वह दर्जनों स्थानों पर लोगों से मुखातिब होती हैं। उनके कार्यक्रमों में भीड़ तो जुट ही रही है, उनका स्वागत भी खास अलग अंदाज में हो रहा है। जब वह अपनी सभाओं में जनसंपर्क अभियान के दौरान यह कहती है कि सीवान को फिर से विकसित बनाना है, इस दृढ़ निश्चय के साथ आप लोगों के बीच हूँ, आपके साथ हूँ, तो लोगों की तालियां भरपूर बजती है। और तब फिर हिना साहब का जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया होती है। जनता का प्रेम ही काफी है सबको जवाब देने के लिए। तो मैं जो हिना साहब के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, उस पर जो जुड़े लोग हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया आती है, उसके बारे में ही बताऊंगा। और उससे यह अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि आखिर सीमान क्या चाह रहा है, क्या करने जा रहा है। आपको बता दें कि हिना साहब से जुड़ी पिछली चर्चा में भी मैंने कहा था कि जीत हार की भविष्यवाणी अभी नहीं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह इस बात के हैं कि निर्दलीय हिना साहब के पक्ष में वे वोट जुड़ रहे हैं जो शहाबुद्दीन के शुरुआती चुनावों के आधार वोट थे, मतलब सवर्ण वोट, जो पिछले कई चुनावों में हिना साहब के साथ नहीं थे। मैंने यह भी आपको बताया था कि सीमान को ऐसा लग रहा है कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट बदलने में नहीं, टिकट देने में भूल कर दी है। जेडीयू के बहाने माले से डरने वाले डर रहे हैं। आरजेडी तीसरे पादान पर हैं और तेजस्वी यादव भी पूर्णिया की तरह सिवान में बहुत आक्रामक प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपको यह भी कहा था कि सिवान का जो असर है और राजद से हिना साहब के दूर होने का, तो उसका असर जो सीमान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ोसी महाराजगंज और सारण पर भी इसका असर पड़ना ही पड़ना है, जहां सारण में लालू प्रसाद ने अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने आज ही तामझाम के साथ नामांकन किया है। उनका मुकाबला राजीव प्रसाद रूढ़ी से होना है, जो भाजपा के सांसद हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी राबड़ी देवी, माने रोहिणी आचार्य की मां और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी को भी चुनाव में परास्त कर चुकी है। तो आइए आते हैं जो कुछ प्रतिक्रिया है उस पर। एक इसरालुल हक कहते हैं कि सारण और महाराजगंज में मुस्लिम समाज स्पॉट करेगा, लालू की बेटी के खिलाफ वोट देगा। तो यह एक संकेत है। फिर एक जुनेद अहमद की प्रतिक्रिया है कि इस बार विकास को बढ़ावा देने वाली बात है, क्योंकि 15 साल से सीवान के विकास पर ध्यान नहीं है। अपने एक एक मत से मैडम हिना साहब को सांसद बनावे और सीवान को बेहतर बनाने में कामयाब रहे। अब ये तो जो जो नाम है उससे जाहिर है कि मुस्लिम
बिरादरी से आते हैं। लेकिन अब उससे अलग दूसरी बिरादरी की प्रतिक्रिया ले, एक सतवंत युगल सिंह है। उनकी प्रतिक्रिया है कि बस मैडम हम लोग आपके साथ हैं, जीतने के बाद आप राजद में वापसी मत कीजिएगा, एनडीए के किसी घटक दल में शामिल होकर हम सवर्ण समाज की लाज रखिए। तो एक और प्रतिक्रिया है, वह यह है कि मैडम हम राजपूत ब्राह्मण और भूमिहार में एक खासियत है, हम जिसके साथ रहते हैं खुलेआम रहते हैं। आज से पहले 3 बार हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन इस बार हम लोग आपके साथ हैं खुले मन से और दिल से। सिवान में हिना साहब, केंद्र में नरेंद्र मोदी। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ तस्वीर हैं जो स्वाभाविक तौर से जदयू को भी चिंतित कर रहे हैं और राजद को भी। राजद मुकाबले में, सीधे मुकाबले में आ पाएगा भी नहीं आ पाएगा, उसके प्रत्याशी सीधे मुकाबले में आने की कोशिश को किस रूप में अंजाम दे पाएंगे, यह तो वक्त भी बताएगा। लेकिन जो अभी की तस्वीर है उसमें जाहिर है कि हिना साहब को लेकर जो मतदाताओं का भरोसा जग रहा है, वह हिना साहब को संसद की ओर आगे बढ़ाता दिख रहा है। तो बहरहाल इतना ही। आप इसे सुने और सुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।